हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुज़लोन के जो हालचाल हैं वो श्योरली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज आपने मार्केट को देखा, मार्केट की जो स्थिति थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी डेफिनेटली, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि लास्ट में मार्केट बंद होते होते हरे निशान में आ गया, रिकवरी हो गई। लेकिन अगर हम सुज़लोन को देखें तो यहाँ एक चीज़ है कि जो गिरावट का माहौल स्टार्ट हुआ है ना, वो रुकने का जो है बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा। आप ये मानकर चल सकते हैं लगातार एक तरफा जो है गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके की भी दिखाई दे रही है कि यहाँ से और गिरावट जो है वो भी हो सकती है। अब आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गिरावट के चांसेस और बढ़ सकते हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट रखता हूँ आपके सामने एंड आप यहाँ पर देखो। सुज़लोन एनर्जी शेयर प्राइस could see further decline, immediate resistance at 62। तो यहाँ अगर आप देखो, ये तो इस रिपोर्ट का सिर्फ हेडलाइन है, बाकी की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ तो आप देख ही पा रहे हो, जो यहाँ पर लिखा है कि ये जो काउंटर है इसमें जो है गिरावट आपको और देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, पिछले कुछ दिनों में ये शेयर जो मतलब रिजल्ट जब इसके निकल कर आए थे और रिजल्ट से पहले इसने क्या किया था कि अपना एक लो बनाया था, एक टेम्परेरी लो के जिसे हम कह सकते हैं 48 रुपये के आसपास का। ठीक है, नतीजे निकल कर आए और नतीजों के बाद एक बेहतरीन मोमेंटम इसमें देखने को मिला एंड ये शेयर 27% तक बढ़ गया। समझ पा रहे हो, 27% तक बढ़ गया। एंड इसने जो है अगर देखा जाए तो लगभग 61 रुपये तक का हाई बना दिया अभी थोड़े दिनों में। एंड अब अगर हम देखें आज की जो क्लोजिंग है वो एक बार फिर से 12% नीचे आ गई है। मतलब जो तेज़ी का जो माहौल थोड़ा बहुत बना भी था ना, वो आपको एक बार फिर से नीचे आता हुआ ये शेयर देखने को मिल गया है। फिर से इसने जो अपनी जितनी भी तेज़ी का माहौल था वो पूरी तरीके से गवा दिया है। तो ये समस्या अगर देखोगे आप तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड अभी जो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार यहाँ से और कितनी दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स तो ये सजेस्ट कर रही हैं। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये सजेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर गिरावट जो है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और थोड़ी बहुत जो समस्या जो अभी यहाँ पर देखने को मिली है ये गहराती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो Q3 के नंबर आए थे एंड नंबर जो है अच्छे भी आए थे। ठीक है, नंबर जब सब कुछ बढ़िया दिखाई दिए थे तो फिर ये गिरावट क्यों हो रही है, इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्कुल ही। क्योंकि अगर मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की वजह से ही तेज़ी हुई थी तो नंबर्स तो इंटैक्ट ही है ना, और कोई ऐसी खबर भी नहीं आई है जिससे हमें ऐसा लगे कि आगे आने वाले दिनों में कोई यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी या फिर रिटर्न नहीं आएंगे। ऐसी चीज़ें तो कोई खास दिखाई दे नहीं रही। तो आखिरकार क्यों ये गिरावट का जो है माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है सुज़लोन एनर्जी स्टॉक हैज़ बीन ट्रेडिंग बिलो मेजर सपोर्ट लेवल। इफ द ट्रेड in this zone we could see further decline. However, the downside could be limited considering the positive performance of the company and the Indian government's push on the green energy. Sullon share price managed to keep 50 levels safe during the monthly lowest level seen on January 28. The stock smartly recovered 58 on January 31 but has been sliding in the Feb। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अगर ये काउंटर जो है इसी तरीके से चलता रहा आने वाले कुछ दिनों में और तो यहाँ पर गिरावट जो है आपको और देखने को मिल सकती है। एंड ये शेयर जो है 50 के अंदर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप देख पा रहे हो एंड ये कहीं ना कहीं समस्या भरी ही देखने को मिल रही हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, उसे आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरावट वगैरह तो ठीक है, लेकिन स्टॉक में जो है गिरावट जो है वो हो सकता है थोड़ा सा लिमिटेड ही हो, बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो। क्योंकि अच्छे नंबर आए थे, उन्होंने अच्छे नंबर्स के चलते ये काउंटर जो है अपने मतलब परफॉर्मेंस को जिस तरीके से इसने बढ़ाया है, अच्छा किया है, उससे थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगी ही और कॉन्फिडेंस है। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप मान के चलिए इसमें देखने को फिलहाल के समय पर मिल रही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 50 रुपये से और नीचे निकला तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर आपने देखा है कि गिरीश टांटी ने भी यही कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विज़न है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का, और भारत सरकार जो इनिशिएटिव ले भी रही है उसका भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फ़ायदा जो है मिल सकता है। लेकिन टेम्परेरी गिरावट अभी जारी रह सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। जब तक मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है तब तक अभी यहाँ पर कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि इनिशिएटिव ड्राइविंग इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, द यूनियन बजट 25 इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये तो लिखा है कि सरकार के कुछ प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं जो बजट में भी इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो इसका जो है फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कब देगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो समस्या है ही। आज की गिरावट तो हमने सबने देखी, लगभग शेयर जो है 2.5% तक नीचे गिरा था, ये तो हमें सब पता है। लेकिन अगर हम इस गिरावट में वॉल्यूम को भी देखने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि 3,88,000 के आसपास का वॉल्यूम जो है यहाँ पर देखने को मिला है। एंड ये 3,88,000 का जो वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है, इसमें भी कोई कम नहीं है। लेकिन अगर देखोगे आप तो ये जो गिरा मतलब वॉल्यूम आपको देखने को मिला है, अगर हम इसे बीएसई को भी जोड़ेंगे तो एटलीस्ट 4.5 करोड़ तो यहाँ पर वॉल्यूम हुआ ही होगा। तो वॉल्यूम भी अगर देखोगे आप तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का वॉल्यूम आपको देखने को मिला है ये थोड़ा सा टेंशन इसलिए भी बढ़ाता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो वीकनेस है, या फिर आप मान के चलिए ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है थोड़ी सी और बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। चांसेस तो कुछ इस बात के भी दिखाई दे ही रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, जो फर्दर बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं अभी मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट और है डायरेक्ट टैक्स कोड। अभी मार्केट में एक इवेंट और है, अगर यहाँ पर कुछ समस्या रही तो गिरावट मुझे लगता है और हो सकती है। और अगर गिरावट हुई मार्केट में तो फिर आप ये मत सोचो कि इस शेयर में नहीं होगी उस शेयर में नहीं, गिरावट तो फिर सभी में होती है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।